हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले प्रीवियस में क्या पढ़ा था कि जो डेट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो ये आप सबको क्लियर हो गया कि डेट जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी पीरियडाइज। अब ये पीरियडाइज जो टर्म है ये क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो पीरियडाइज का मतलब होता है, जैसे आप पहले जब छोटे बच्चे हुआ करते थे आप लोग, तो पहले क्या है, आप नर्सरी में आपने एडमिशन लिया, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तभी आप 8 तक आ पाए, है ना। तो ये क्या पीरियडाइजेशन मतलब, पहले आप जब छोटे थे तो हम बोलते हैं ना कि 3 to 5 एज के जो बच्चे होते हैं उन लोगों का जो बेसिकली वो प्लेग्राउंड वगैरह या फिर उनको जो गेम्स वगैरह या फिर एक्टिविटी वगैरह कराई जाती है उनको एक अलग एज ग्रुप में रखा जाता है। फिर मैं बात करूँ कि 6 से लेकर जो 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अलग में रखना चाहिए, उनको अलग गेम्स करवाना चाहिए, वो सेम कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद आगे आगे ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी पीरियड को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल और देती हूँ। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जब भी आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी होता है तो आप सपोज करिए आप 8 में हो और आपका जो पार्टनर अगर रखेगा, आपके जो कंपैरेटिव जो आपके साथ कोई प्ले कर रहे हैं, तो क्या आप नर्सरी का बच्चा आपके साथ लेगा? नहीं लेगा ना। कोई आपके क्लास के और आपके एज के अकॉर्डिंग ही वो हम बच्चे लेंगे ताकि आपके साथ इक्वल लगे। तो हम सेम एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। तो पीरियडाइजेशन इंडिया में हुआ, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स में भी पीरियडाइजेशन है। पीरियडाइजेशन का मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। तो ये क्या है, पीरियडाइजेशन। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको भी 3 हिस्सों में बांटी हुई है। आप सबको पता है कि आवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट आपका है एशियन, सेकेंड है आपका मेडिवल एंड थर्ड है आपका मॉडर्न। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। तो आप सभी को क्लियर हो गया कि पीरियडाइजेशन क्या होता है। पीरियडाइजेशन मतलब होता है एक पूरा पीरियड या फिर एक ही तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल जो एक समय पे रहते थे। जैसे एशियन की बात करूँ तो एशियन पीरियड में क्या है, प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो रहते थे, तो उनका एक ग्रुप बना दिया, तो वो क्या हो गया, पीरियडाइजेशन। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको समझ में आ गया पीरियडाइजेशन क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। वी शो द सिग्निफिकेशन चेंज बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। अब पीरियडाइजेशन का यूज़ क्यों किया गया? अब पीरियडाइजेशन लाया, लेकिन यूज़ क्यों करते हैं? इसीलिए लाते हैं ताकि हमें चेंजेस पता चले। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ कि 3 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं, ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं, इनको मैं क्या हूँ, गेम्स खिलाऊंगी। और कौन सा गेम खिलाऊंगी, इनको मैं फ्रूट्स नेम सिखाऊंगी। ठीक है, मैं फ्रूट्स नेम सिखाऊंगी। और सेम मैंने लिख दिया 6 to 8 है, तो इसको क्या मैं फ्रूट्स नेम ABCD सिखाऊंगी? नहीं सिखाऊंगी ना, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों के लिए मैं सिर्फ ABCD वगैरह यही सारे जो चीज़ें हैं वही इनको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना दोनों बच्चों में। एक 3 साल का बच्चा उठा लो और एक 8 साल का बच्चा उठा लो, डिफरेंस पता चलेगा ना। तो सेम आपको यहाँ पर भी पीरियडाइजेशन का एक यही एडवांटेज होता है कि वहाँ पर आपको डिफरेंसेस पता चलते हैं। अब हिस्ट्री से रिलेट करते हैं इसको, एग्जाम्पल से तो हमने समझ लिया, अब हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो हिस्ट्री में आपने देखा तो एशियन पीरियड। अब एशियन पीरियड की मैं बात करूँ तो पहले के टाइम हम लोग कैसे रहते थे कि जंगलों में रहते थे, हम एग्रीकल्चर करना फिर बाद में स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे हमें डेवलपमेंट आए, उसके बाद मेडिवल पीरियड आया, फिर ब्रिटिशर्स आए। तो इसमें क्या है, सब में डिफरेंस है ना। पहले हम क्या थे, नॉर्मली हम रहते थे जंगलों में, उसके बाद हमने घर स्टैब्लिश किया, तो ये चेंज आया ना हमें। तो यही चीज़ यहाँ पे पीरियडाइजेशन में आता है। अब बात करते हुए पीरियडाइजेशन लाया किसने, तो इन 1817, ध्यान रखना, इन 1817 जेम्स मिल है ये। जेम्स मिल जो है एक कौन है ये, वो भी पढ़ते हैं, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। ये जो जेम्स मिल थे स्कॉटिश के रहने वाले थे, स्कॉटिश कंट्री है, वहाँ पे रहने वाले थे। और ये इकोनॉमिस्ट थे जो इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं कि महंगाई क्यों आती है, जो हमारा लोगों का इनकम है वो कम क्यों हो जाता है, बढ़ क्यों जाता है, ये सारी महंगाई बढ़ क्यों जाती है,
ये सारी चीज़ों पे ये बात करते हैं और उनके फिलोसफर है ये, वो ये चीज़ लिखते हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर है ये। इन्होंने ना एक बुक पब्लिश की, एक बुक पब्लिश की, जो ऐसे बुक्स हम पढ़ते हैं ना तो कोई पब्लिश तो करता है, कोई तो राइटर की बुक होगी ना वो, तो ऐसे ही इन्होंने एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम ये है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इनकी बुक का नाम एक मार्कर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनके जेम्स मिल्स ने कौन सी बुक लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी बुक है। इस बुक में इन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया। अब देखते हैं कौन से हिस्से से बांटा है। डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, 3 पीरियड्स में बांट दिया इन्होंने। अब देखते हैं वो 3 पीरियड कौन से हैं। पहला है हिंदू, सेकेंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश। तो इन्होंने इस 3 हिस्सों में बांट दिया और इन्होंने कह दिया कि हमारी जो हिस्ट्री है ना, जो इंडियन हिस्ट्री, हमारी नहीं, हमारी ही हिस्ट्री थी, लेकिन इन्होंने अपना नाम दे दिया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कर दिया इन्होंने, कि हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये पीरियड्स आए थे। जिस तरह से हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले एशियन पढ़ते हैं, फिर मेडिवल पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ते हैं, तो इन्होंने 3 में बांट दिया। अब देखो यहाँ पर जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री। अब इन्होंने एक और आइडिया दिया इसके साथ, पता है क्या आइडिया दिया इन्होंने कहा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम पीरियड है, ये जो हिंदू और मुस्लिम पीरियड है, इस टाइम इंडिया में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इन्होंने ये कहा कि इंडिया में कोई काम हुआ ही नहीं, यहाँ पे सारे लोग जो थे अंधविश्वास में मानते थे और कोई ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हुई नहीं है इस टाइम पे, बहुत ही बुरी हालत थी। इन्होंने ऐसा लिख दिया जब हिंदू और मुस्लिम पीरियड्स आए थे। अब इन्होंने यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, अब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसा इन्होंने क्यों कर दिया। आपको पहले पता है कि एशियन टाइम में हमारा जो थे, हम पहले ऋग्वेद वगैरह, सामवेद वगैरह ये सब थे, तो उस टाइम हिंदू का कल्चर ज़्यादा चलता था, वहाँ पे राजा महाराजा ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे हिंदू कल्चर डाल दिया, हिंदू डाल दिया। उसके बाद क्या है, मुग़ल एम्पायर्स आए, आपको पता ही है मुग़ल एम्पायर्स, हुमायूं, बाबर, अकबर, ये सब आए, तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम पीरियड डाल दिया। फिर आपको पता है मुगल्स के बाद ही जस्ट क्या है, जो ब्रिटिशर्स आए, तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने क्या कहा और कि जो हिंदू है और मुस्लिम्स जब आए थे, जो वो पीरियड चल रहा था, हिंदू और मुस्लिम पीरियड चल रहा था, ये सारे लोगों ने कोई इन्वेंशन ही नहीं किया था। तो इन्होंने ये चीज़ क्या कहा था कि ब्रिटिश रूल एज अ फोर्स टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इन्होंने ये कहा कि इंडिया में ब्रिटिशर आए तभी इंडिया आगे बढ़ पाई और बाकी सारे सिविलाइजेशन हुए, बाकी सारे इनोवेशन हुए। तो क्या इनका कहना सही था कि सही में हिंदू टाइम पे या फिर मेडिवल पीरियड में, एशियन पीरियड में इंडिया में सही में कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ था। देखो ये जेम्स मिल क्या है, जेम्स मिल नाम कहाँ के थे, स्कॉटिश के थे, ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे ये। तो जब कोई दूसरा ब्रिटिशर इंडिया में आकर अपनी ही तारीफ़ करेगा ना, हमारी थोड़ी ना करेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि एशियन टाइम में भी, हिंदू टाइम में भी और मेडिवल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मुस्लिम लिखा है, उस टाइम पे भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए थे, जो कि हम क्लास 6 और 7 में पढ़ते आए हैं कि इतने सारे इनोवेशंस हुए थे। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम अच्छे खासे बना के रखे थे, जो आज के टाइम पर भी मिसिंग है वो सारी चीज़ें। पहले की चीज़ हम ट्रेड करते थे, अपनी मोहर रखते थे हम, आपने मोहनजोदड़ो में देखा होगा, वहाँ पे हम एक सींग वाला जो बुल होता है उसकी मोहर रखते थे। ये सारी चीज़ें लोग जानते थे, ये एशियन टाइम की बात कर रही हूँ। और इन्होंने क्या कह दिया कि ब्रिटिशर आए तब इंडिया में सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो इन्होंने क्या किया, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन पीरियडाइजेशन दैट जेम्स मिल्स ऑफर्ड। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें तो लिख दिया और लोग मान भी लग गए कि चलो हाँ कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं होगा, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है शायद हो सकता है कि पहले के टाइम पे ये हिंदू और जब मुस्लिम पीरियड चल रहा होगा तब कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम। अगर हमें कोई आके बोल दे कि एशियन में पहले के टाइम पे, प्राचीन काल में यहाँ पर ये नहीं, पहले के लोग ऐसे ही थे,
बंदरों की तरह घूमते थे या फिर वैसे ऐसे करते रहते थे, तो हम मान लेंगे ना, हम थोड़ी ना उस टाइम पे थे, मान लेंगे, लिखा हुआ है मान लेंगे। लेकिन ये थे कहाँ के, ये खुद ब्रिटिशर्स थे, तो ये क्या हमारी इंडिया के बारे में लिखेंगे। फिर बाद में जब हिस्टोरियन आए, जो हमारी कंट्री में ही हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में और जाना, तब उन्हें पता चला कि नहीं ये रॉन्ग है, जेम्स मिल ये रॉन्ग है। इंडिया में और भी इनोवेशंस हुए एशियन और मेडिवल टाइम पे, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आगे देखते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम भी आई, जो पीरियडाइजेशन था इसमें एक प्रॉब्लम भी आया। क्या प्रॉब्लम आया? बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन पीरियडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्स। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई। प्रॉब्लम्स क्या है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये था कि आपको सामने दिख रहा होगा कि पहला प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, कास्ट वाइज, रिलीजन्स के वाइज इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। क्या किसी को भी हिस्ट्री को रिलीजन वाइज डिवाइड करना चाहिए? जब यहाँ पर हिंदू रूलर्स थे, तो क्या यहाँ पर बाकी रिलीजन्स के लोग नहीं होंगे? अगर यहाँ मुस्लिम रूलर है, तो क्या यहाँ पर बाकी रिलीजन्स के लोग नहीं होंगे? होंगे ना। अब स्पेशली ब्रिटिश की बात करूँ, जब ब्रिटिश पीरियड आया था इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स थे, तो क्या सारी जगह ब्रिटिशर्स ही थे? हाँ, उन्होंने रूल किया था हम पर, लेकिन हिंदूज भी तो थे, मुस्लिम भी थे उस टाइम। तो ये जो इन्होंने क्लासीफाई किया रिलीजन के बेसिस पे, ये उन्होंने गलत किया। तो आपको आज समझ में आ गया कि पीरियडाइजेशन क्या होता है, पीरियडाइजेशंस का क्या इम्पेक्ट पड़ा। और बाद में तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जेम्स मिल जो है, उनकी जो बुक है, उनकी क्या बुक के नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक है। उन्होंने हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या किस नाम पे दिया? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और उन्होंने क्या लिखा कि हिंदू मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, जो भी काम हुआ वो सब ब्रिटिश टाइम पे हुआ था। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि खुद भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उन्होंने बुक में अपने ये चीज़ लिख दी और आज हम वो पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इसके और भी क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से पीरियडाइजेशन में प्रॉब्लम आई। पहला तो रीज़न हमने देख लिया कि इन्होंने रिलीजन बेसिस पे कर दिया था, जैसे यहाँ पर रिलीजन बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया इंडियन हिस्ट्री को। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमने प्रॉब्लम देख लिया, क्या प्रॉब्लम था कि जेम्स मिल्स जो थे उन्होंने रिलीजन वाइज हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर द प्रॉब्लम इन पीरियडाइजेशंस ऑफ जेम्स मिल, क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन रिलीजन ग्राउंड। उन्होंने रिलीजन वाइज उन्होंने डाला था, राइट। क्या डाला? हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स में उन्होंने बांट दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया, जिस तरह से हमने अभी पहले डिस्कस किया कि ज़रूरी है क्या, जब मुस्लिम टाइम पीरियड चल रहा था और तब से सारा पॉपुलेशन उस टाइम जो रहता था वो सारे मुस्लिम्स हो? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ सर्टेन एरिया में ही मुस्लिम्स रूलर हो, तो इन्होंने रूलर वाइज ऐसा डाल दिया कि इंडिया में जो हिंदू थे, अगर हिंदू रूलर थे तो सारा पूरा पॉपुलेशन हिंदू का होगा। तो इस बेसिस पे मान लिया। इस बेसिस पे मानने के बाद इसको जो पीरियडाइजेशन दिया, जो जेम्स मिल के द्वारा ये दिया गया, इसको वेरीफाई नहीं किया गया, इसको बोला कि ये ट्रू नहीं है। तो देखते क्या, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय मुस्लिम रूलर्स। दिल्ली में जब मुस्लिम्स रूलर्स चल रहे थे, मतलब मुस्लिम्स वगैरह के किंग जो थे वो जब आए थे, तब क्या साउथ में, इंडिया के जो साउथ पार्ट है वहाँ पर मुस्लिम्स रूलर्स भी थे? नहीं थे। वहाँ पे दूसरे रिलीजन्स के जो रूलर्स थे वहाँ पे रह रहे थे। तो इसी वजह से जो पीरियडाइजेशन दिया गया इसको वेरीफाई नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, बिकॉज द वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली। जिस तरह इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया का जिस तरह से मैप है, तो अगर मैं मैप की बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक ही साइड में ब्रिटिश, एक ही साइड में मुस्लिम्स का रूल हो जाना, रूलर्स होना, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि पूरे इंडिया में सिर्फ मुस्लिम ही पॉपुलेशन है या हिंदू ही पॉपुलेशन है, ये तो हो नहीं सकता। आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई नहीं किया। बहुत लोगों ने बोला कि ये गलत है,
इस जो पीरियडाइजेशन इन्होंने डाला ये गलत है, इसको हटा दो। इसको हटाकर अब नया जो लाया, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो थे उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को 3 हिस्सों में फिर से बांट दिया। ठीक है, फिर से उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही उन्होंने ऐसा कर दिया कि पहला हो गया हिस्ट्री जैसे आज हम पढ़ते हैं, पहला हो गया हमारा एशियन, सेकंड हो गया मेडिवल और थर्ड आपका हो गया मॉडर्न। अब देखो इनमें ना क्या क्या चीज़ें आती हैं। एशियन के टाइम को बोल दिया कि बहुत ही पुराने समय की जो सोसाइटी जो लोग रहते थे उस टाइम को बोल दिया, जैसे बुद्धा जब आए हुए थे, जैनिज्म आया था, अशोका आया था, अलेक्जेंडर आया था, उस टाइम की बात एशियंस में कह दी थी। अब मेडिवल की बात करें तो मेडिवल पीरियड कब किसको बोलते हैं, मेडिवल पीरियड तब बोलते हैं जब ब्रिटिश आए उससे पहले के टाइम को, और एशियन जब पीरियड ख़त्म हो रहा था उस टाइम को हम मेडिवल बोलेंगे। अब मॉडर्न बोला गया तब मॉडर्न हम बोलेंगे हिस्ट्री को हमारे जब साइंस इनोवेशन वगैरह हुई, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी आई और इक्वालिटी आई। तो ब्रिटिश टाइम पे क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री थी? क्या हम इंडिपेंडेंस थे? इक्वालिटी थी? हमें थी नहीं। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है यूरोपियन कॉन्सेप्ट थे, ये बाहर की कंट्री के लिए कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बाहर में बाकी जो कंट्री जैसे इंडिया की जो हिस्ट्री है, बाकी और भी कंट्रीज़ की तो हिस्ट्री होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग ये सूटेबल बैठ रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में ये सूटेबल नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पे ना इक्वालिटी मिली थी, क्योंकि ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ना हम इंडिपेंडेंस थे, ना हमें वोट देने का राइट मिलता था वहाँ पर। तो पूरा स्लेवरी सिस्टम जो स्टार्टिंग में इंडिया का चलता आ रहा था वही चल रहा था। तो इसकी वजह से तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इट ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। क्या ये मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, क्या ये ट्रू है इंडिया के लिए? क्या साइंस का डेवलपमेंट हुआ था ज़्यादा, डेमोक्रेसी हमें मिली थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी? नहीं थी। तो इस केस में मॉडर्न हिस्ट्री को आप ना ही बोले तो अच्छा है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर नो आंसर आ गया, क्योंकि इस इंडिया के केस में, ये बाहर की कंट्री के केस में तो इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ था उस टाइम, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था ये सारी चीज़ें। तो फिर क्या किया गया, फिर वहाँ बाद में मैनी हिस्टोरियन, बहुत सारे हिस्टोरियन जो थे उन्होंने बोला कि काम करिए, इस जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न पीरियड है, इसको कॉलोनियल पीरियड बना दीजिए, इसका नाम जो है दूसरा नाम कर दो आप कॉलोनियल पीरियड। अब ये कॉलोनियल पीरियड क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग ये जितने भी चैप्टर्स के अभी मैंने आपको पढ़ा दिए, ये आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कर लेंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप अपने लाइव क्लास में पूछ लेंगे। थैंक यू।